Good morning, student. Today we are discussing chapter first, life process. आज से आपका जो PCM आपके चैप्टर कंप्लीट तो हो चुके हैं. लाइफ प्रोसेस चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर नंबर सेकेंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. इन दिस ईयर आपको स्टडी नहीं करना है. चैप्टर नंबर थर्ड हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस. चैप्टर नंबर फोर्थ. यहाँ तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है. आप लोग अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिए और जहाँ डाउट है तो आप बताते रहिए कि इस टॉपिक में मुझे डाउट है. ओके. और नेक्स्ट टर्म में हम आपकी कॉपी देखेंगे कि आपने कितना वर्क कंप्लीट कर दिया है. स्टार्टिंग में जो चैप्टर फर्स्ट है लाइफ प्रोसेस. लाइफ प्रोसेस मीन्स द सिस्टम मेंटेनिंग योर बॉडी. ऐसे कौन कौन से सिस्टम है जो आपकी बॉडी को मेंटेन कर रहे हैं. फर्स्ट क्या, डाइजेशन. स्टार्टिंग में डाइजेशन ही है. सेकंड रेस्पिरेशन. थर्ड सर्कुलेशन और लास्ट एक्सक्रीशन. तो स्टार्टिंग में फर्स्ट जो दिया गया डाइजेस्टिव. डाइजेस्टिव सिस्टम. और इसके पहले इसमें कुछ क्राइटेरिया दिए गए. क्राइटेरिया मीन्स करेक्टर. कैसे आप डिसाइड कर सकते हैं वेदर समथिंग इज अलाइव. कैसे आप बोल सकते हैं लिविंग थिंग्स. काफ़ी फीचर होते हैं. सेम कंडीशन बोल सकते हैं. जो क्या, न्यूट्रिशन हो रहा, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, मूविंग हो रही है, एनर्जी ऑब्टेन हो रही है. तो दीज आर डिफरेंट फीचर. इट इज़ अ क्राइटेरिया वेदर समथिंग इज अलाइव. ये डिफरेंट करेक्टर हैं जिनके बेस से बोल सकते हैं कि आप क्या लिविंग थिंग्स हैं. ठीक है. और स्टार्टिंग में जो यहाँ पे दिया गया कि बॉडी में कौन सा सिस्टम है जो पूरी बॉडी की को मेंटेन कर रहा है. तो वहाँ पे आपका सिंपल आंसर है लाइफ प्रोसेस. यहाँ 4 क्वेश्चन दिए गए. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है. स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. हम लोग क्या, मल्टी सेलुलर. मल्टी मीन्स क्या होता है, मैनी. सेलुलर मीन्स क्या, सेल. जिनकी बॉडी में क्या होती है, मैनी सेल होती है. अब यहाँ बात हो रही है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफ्यूजन इनसफिशिएंट क्यों होता है, कम क्यों होता है. तो इसका रीज़न क्या है कि जो यूनिसेलुलर होते हैं जिनमें क्या होता है, वन सेल. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट कॉन्टैक्ट सराउंडिंग इन्वायरमेंट and all the function involve only one cell. So diffusion process occurs as the unicellular organism, but multicellular organism present many cells and these cells cannot direct contact surrounding environment. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी सेल है डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहती है. और जब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की सेल डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होगी तो वहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होगा, इनसफिशिएंट. ओके. देन क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट क्राइटेरिया इज करेक्टर वेदर समथिंग इज अलाइव. कैसे आप बोल सकते हैं दीज आर लिविंग थिंग्स. तो काफ़ी फीचर है. लिविंग थिंग्स मूव बाय देमसेल्फ. लिविंग थिंग्स नीड फूड, एयर, वाटर. लिविंग थिंग्स न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन. इनको आप पॉइंट में लिख सकते हैं. इट इज़ द क्राइटेरिया ऑफ लिविंग थिंग्स. एक क्राइटेरिया है, इट इज़ द करेक्टर ऑफ लिविंग थिंग्स. ओके. नेक्स्ट क्या आप है कि व्हाट प्रोसेस कंसीडर्ड योर बॉडी लाइफ. तो यहाँ पे जो बॉडी सिस्टम है या सीक्वेंस में आप सीधे बोल दीजिए लाइफ प्रोसेस. या यहाँ पे जो सिस्टम है डाइजेशन है, रेस्पिरेशन, देन ट्रांसपोर्टेशन ऑब्जर्व इन प्लांट्स या सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग एंड लास्ट एज द एक्सक्रीशन. चैप्टर फर्स्ट स्टडी एज द 4 बॉडी सिस्टम and chapter number second study 2 body system, but except chapter number second in this year नहीं है आपका. इस साल चैप्टर नंबर 2 को अलग कर दिया गया.
आप लोग सिलेबस देख लीजिए कि आपके मतलब किस सब्जेक्ट में कितना सिलेबस अलग कर दिया गया, वो आपके पास आ भी गया होगा। तो ये 4 बॉडी सिस्टम है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, तीनों का इसमें स्टडी करेंगे आप। पहले यूनिसेलुलर, प्लांट्स, ह्यूमन बीइंग, हर टॉपिक। यदि हम डाइजेशन स्टडी कर रहे हैं तो पहले आप स्टडी का यूनिसेलुलर का, फिर मल्टी सेलुलर, और मल्टी सेलुलर प्लांट्स का और एनिमल्स का। न्यूट्रिशन आप स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ स्टेप आ जाते हैं, स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन। लाइक अमीबा में इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, इट इज़ द स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन प्रोसेस। ओके, फर्स्ट कंडीशन आती है इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है फूड का आपकी बॉडी में पहुंचना विद द हेल्प ऑफ माउथ, ठीक है। डाइजेशन, जैसे ही फूड आपके माउथ में पहुंचा तो यहाँ क्या होता है, टीथ होता है, और क्या होता है, टंग। टीथ हेल्प करता है फिजिकल डाइजेशन में, और टंग हेल्प करेगा केमिकल डाइजेशन में। जितना ज़्यादा आप खाना को चबाएंगे उतना ही अच्छा डाइजेशन हो जाएगा, और जितनी जल्दी खाना आप खाएंगे डाइजेशन आपका उतना ही बेकार होगा। क्या फूड का डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, गैस बन रही है, ठीक है, या अचानक आपको स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, इसका मीन्स कि आप जल्दी जो खाना खाते हैं बहुत जल्दी खाते हैं। आराम से खाइए, फूड मतलब बॉडी के अंदर का डाइजेशन अच्छा हुआ। डाइजेशन का मीन्स होता है कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल चेंज सिंपल फॉर्म विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। ओके, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल चेंज सिंपल फॉर्म। कॉम्प्लेक्स किस में चेंज हो रहा, सिंपल फॉर्म विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। तो यहाँ पे मेन पॉइंट आता है एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, और कैटालिस्ट क्या होते हैं, जो किसी प्रोसेस को कम या ज़्यादा कर देते हैं, घटा भी देते या उसे इंक्रीज कर दिया। तो एंजाइम को बोला जाए बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। और यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है, ये किस में चेंज हो गया, सिंपल फॉर्म में। और यहाँ पे कौन यूज हो रहा है, यहाँ पे एंजाइम। ये डेफिनेशन हो गई। कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल चेंज सिंपल फॉर्म विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। इसे क्या बोले, डाइजेशन। क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स चेंज इन सिंपल फॉर्म विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। तो ये डेफिनेशन किस चीज़ की है, डेफिनेशन किस चीज़ की है, डाइजेशन के। तो ये डेफिनेशन डाइजेशन, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल चेंज सिंपल फॉर्म विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। अब यहाँ पे आएगा एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन तो हो गया, अब एब्जॉर्प्शन का मीन्स क्या है, फूड का लिक्विड ब्लड में मिलना। बॉडी में ब्लड ही तो होता है, तो जो लिक्विड फूड होता है, लिक्विड फूड मटेरियल मिक्स इन ब्लड, दिस प्रोसेस कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। इसे क्या बोलेंगे। और एसिमिलेशन में क्या होता है, जो फूड मटेरियल आपका ब्लड में मिला है उसका बॉडी की डिफरेंट सेल में क्या होना, ट्रांसफर होना, एसिमिलेट होना, जिसे बोले हम एसिमिलेशन। क्या बोलेंगे। और इजेशन क्या होता है, जो फूड मटेरियल आपका बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हुआ है उनका बॉडी से बाहर निकाल दें। अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल आउटसाइड अवर बॉडी, आपकी बॉडी से अनडाइजेस्टेड मटेरियल बाहर जाना। ओके, अब इसी में आपने स्टडी किया हो इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, और लास्ट आ जाएगा इजेशन। तो इट इज़ द स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन प्रोसेस। अब इसमें आपने एक एनसीईआरटी बुक में यहाँ 2 पॉइंट दिए गए। एक तो दिया अमीबा का, एक पिक्चर दी यहाँ पे अमीबा की, कैसे अमीबा फूड को ऑब्टेन कर रहा है। तो उसी के यहाँ पे मेंशन दिया है, डायग्राम के मीडियम से दिया गया वहाँ पे डिफरेंट स्टेप, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन।
अमीबा का कोई शेप नहीं होता। देखिए यहाँ पे क्या फूड पार्टिकल्स, इसे क्या बोले फूड पार्टिकल्स, इसे क्या बोले स्यूडोपोडिया। और स्यूडोपोडिया का वर्क क्या होता, फंक्शन क्या होता, फीडिंग। फीडिंग मीन्स खाना खाना। और सेकंड पॉइंट है लोकोमोशन, मूवमेंट। तो इट इज़ द फंक्शन ऑफ स्यूडोपोडिया। ओके, फूड पार्टिकल्स अंदर पहुंच रहे, फूड पार्टिकल जैसे अंदर पहुंचते हैं जैसे बोलते हैं इंजेक्शन। डाइजेशन में क्या आ जाएगा, इनका फूड पार्टिकल्स का क्या छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटना, डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन, ये वैक्यूल्स होते हैं यहाँ पे, इनका बॉडी के यहाँ साइटोप्लाज्म बोलेंगे, ब्लड नहीं होता इसमें। तो इनका बॉडी में क्या होना, मिक्स, साइटोप्लाज्म मिक्स हो जाना। और इसके बाद क्या आ जाएगा, एसिमिलेशन, बॉडी डिफरेंट सेल में पहुंचना। और एजिशन में क्या आ जाएगा, यहाँ बनाई दे रहा हूँ, जो इसकी मेम्ब्रेन्स होती है ब्रेक हो जाती है, यहाँ से जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल बाहर आ जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट और दिया पैरामीशियम का। पैरामीशियम में होता है साइटोपाइग, साइटोपाइग द्वारा बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है। देन यहाँ पे दिया न्यूट्रिशन, पहले न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, बाद में न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, बट उसके पहले बताया टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन आर टू टाइप, ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। अब ये नहीं आप बोले हम अपना खाना खुद बनाते हैं, यहाँ बात हो रही है कि आपको हम सनलाइट में बिठा दें अपने आप खाना बन जाए। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं है। तो यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक में एग्जाम्पल है ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर ऑन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लास्ट क्लोरोफिल। तो दिस 4 रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड ग्रीन प्लांट्स। आप लोग क्वेश्चन राइट कर लीजिए, इनका आंसर आपको यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो आप वीडियो देख रहे हैं ये वीडियो अपडेट की जाएगी, इसी वीडियो में आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिफाइन डाइजेशन। डिफाइन डाइजेशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ओनली वन लाइन, वाई डिफ्यूजन इनसफिशिएंट, जिसका आंसर ओनली वन लाइन में देना है। वाई डिफ्यूजन इनसफिशिएंट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। Why diffusion insufficient in multicellular organism? Question number third, what is the function of pseudopodia? What is the function of pseudopodia? Question number 4, write the step of nutrition process. Write the step of nutrition process in amoeba. And last question, name the raw material. Name the raw material required during photosynthesis. Name the raw material required during photosynthesis. ये सभी आंसर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में देना है आप लोगों को, और कॉपी में भी आप लोग राइट कर रहे हैं। ये आंसर अभी मुझे अभी चाहिए। यस, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आप लोगों का मेन टारगेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना।
थैंक यू। क्या